आज हम लेकर उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन की अनिवार्यता खत्म। तो देश में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की राह आसान करते हुए नवगठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और उनसे संबंधित शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम 5 एकड़ जमीन की बाध्यता खत्म कर दी है। जंगल की आग पर उत्तराखंड में हाई अलर्ट। तो विषम भूभाग और 71.05% वन भूभाग वाले उत्तराखंड में सर्दी की दस्तक के साथ ही जंगलों के धधकने का क्रम शुरू होने के मद्देनजर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी वन प्रभागों को अपने अपने क्षेत्रों में 24 घंटे वन कर्मी की टीम सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन लेंगे कोचिंग संस्थान खोलने का निर्णय। तो प्रदेश में कोचिंग संस्थान खोलने का निर्णय संबंधित जिले ही लेंगे। शासन ने इनमें सभी ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को ही तवज्जो देने की अपेक्षा की है। शासन ने स्कूल के खुलने पर शारीरिक दूरी, मास्क और सुरक्षा के अन्य नियमों का अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आपकी ज़िंदगी में अहम बदलाव लाएंगे ये नियम। तो आज यानी 1 नवंबर से कई बदलाव होने जा रहे हैं। ये हमारे दैनिक जीवन में कहीं खुशी देने वाले हैं तो कहीं जेब भी ढीली करेंगे। रसोई गैस के सिलेंडर बुकिंग नवंबर से लेकर ट्रेनों के टाइम टेबल तक बदलने वाला है। SBI के बचत खाते पर कम ब्याज मिलेगा। वहीं डिजिटल पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। OTP बताने पर ही मिलेगा LPG सिलेंडर। अब LPG सिलेंडर की डिलीवरी प्रक्रिया में बदलाव हो गया है। तेल कंपनियां डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी DAC सिस्टम लागू करेंगी। साकी एकेडमी में फंदे से लटका मिला शिक्षक का शव। तो नेपाल के छात्रों से मारपीट मामले को लेकर के 3 दिन पहले चर्चा में आए पुरकुल स्थित मठ के एक शिक्षक ने फांसी लगाकर जान दे दी। शिक्षक का शव एकेडमी परिसर के अंदर कमरे में लटका मिला। आत्महत्या करने वाले शिक्षक लुआंग लेखपा मूल रूप से नेपाल के रहने वाले थे और वह एकेडमी के बौद्ध शास्त्र पढ़ाते थे। वही खबर है मसूरी से, जहां पे नाले में शव मिलने से हड़कंप मच गया। तो मसूरी देहरादून मुख्य मार्ग पर कोल्लू खेत में नाले में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे CO नरेंद्र पंत ने शव की शिनाख्त करने की कोशिश की मगर आसपास के लोग पहचान नहीं कर सके। CO के अनुसार शव 1 हफ्ते पुराना लग रहा है। वही खबर है देहरादून के सीमा द्वार से, जहां पे ITBP क्वार्टर में गहनों व नकदी की चोरी हुई है। सिलेंडर की डिलीवरी पर OTP की बातें टली। तो 1 नवंबर से देहरादून में घरेलू गैस सिलेंडर डिलीवरी पर लागू होने जा रही डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड सिस्टम फिर से टल गया है। फिलहाल इस सिस्टम को अनिवार्य रूप से दून के उपभोक्ताओं पर लागू नहीं किया जाएगा। गैस बुकिंग के लिए जारी किया गया नया नंबर। तो IOC ने रसोई गैस बुक कराने के लिए नया नंबर जारी किया है। अब 7718955555 पर कॉल करके या SMS भेजकर रसोई गैस बुक करा सकते हैं। सभी राफ्टिंग गाइड का होगा कोरोना टेस्ट। इसी केस में 29 गाइड में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने ये कदम उठाया है। ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय में 1 दिसंबर से शुरू होंगी कक्षाएं। आराघर में हुए सड़क हादसे में घायल युवक की मौत, दूसरा गंभीर। तो आराघर पुलिस चौकी के पास शुक्रवार देर रात हुए सड़क हादसे में घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। राज्य में स्थिति बेहतर पर खतरा अभी टला नहीं। तो प्रदेश में कोरोना के 413 नए मामले आए। दून में सबसे अधिक 96 मामले सामने आए जबकि 12 लोगों की मौत हो गई। तो कोरोना के खिलाफ जंग में राज्य बेहतर स्थिति में जरूर है पर खतरा अभी टला नहीं है। शनिवार को प्रदेश में कोरोना के 413 नए मामले सामने आए जिसके बाद संक्रमितों का कुल आंकड़ा 62,328 पहुंच गया, जिनमें से 56,923 स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 3,883 केस एक्टिव हैं जबकि 499 मरीज राज्य के बाहर जा चुके हैं। 1 महीने में 112 नशा तस्कर पहुंचे जेल। तो पुलिस ने 1 अक्टूबर से शुरू किया था ऑपरेशन सत्य। अन्य राज्यों में सक्रिय तस्करों को करेंगे गिरफ्तार। सट्टे में जीते पैसों के लिए की गई थी गंगाराम की हत्या। तो करीब 13 दिन बाद प्रेमनगर थाना पुलिस ने साइकिल मैकेनिकल गंगाराम की हत्या का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने ट्यूबवेल बोरिंग का काम करने वाले आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से गंगाराम का मोबाइल फोन, हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड और 1800 रुपये भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपित सानू ने 200 रुपये का सट्टा लगाया था जिसमें वह जीत गया और अपनी जीत के 16,000 रुपये गंगाराम लेने गया। इसी रकम को लेकर के उनमें बीच विवाद हो गया। आरोपित ने गंगाराम की हत्या कर दी।
डीएलएड परिषदों का धरना जारी। तो प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति की मांग को लेकर के डीएलएड परिषदों का शिक्षा निदेशालय में धरना 34वें दिन भी जारी रहा। मसूरी नैनीताल सैलानियों से गुलजार। तो 3 दिन के अवकाश में पर्यटकों ने किया उत्तराखंड का रुख, व्यापारी के खिले चेहरे। तो सप्ताहांत पर मसूरी और नैनीताल में सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा। 3 दिन की छुट्टी के कारण हरिद्वार और ऋषिकेश में भी यात्रियों की अच्छी तादाद है। 51% बच्चों का एक दिन भी नहीं हुआ शिक्षकों से संपर्क। तो प्रदेश के सभी स्कूल कोरोना काल में ऑनलाइन माध्यम से छात्रों को पढ़ाने के साथ ही लगातार उनसे संपर्क रहने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे काफ़ी जुदा है। महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव पर निकाली शोभा यात्रा। तो मसूरी से खबर आई है। वही खबर है देहरादून से, जहां पे सड़कों पर पैदल चलना मुश्किल, वाहनों में भी हिचकोले। तो स्मार्ट सिटी और अन्य कार्यों के चलते सड़कें खस्ताहाल में हैं। बाजार में बड़ी भीड़ संभालने को 50 पीआरडी जवान तैनात किए गए थे। तो त्योहारी सीजन में बाजार में लंबे जाम के बाद रौनक देखने को मिल रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमण की रोकथाम भी चुनौती बन रही है। इस स्थिति में निपटने के लिए जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने 50 पीआरडी जवान तैनात किए हैं। 5 अग्निशमक अधिकारियों को विशिष्ट व सराहनीय सेवा पदक। तो राष्ट्रीय एकता दिवस पर पुलिस लाइन में रैतिक परेड का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री ने सलामी दी। इकतीस सब इंस्पेक्टरों को मिली पदोन्नति। तो उत्तराखंड पुलिस में विशेष श्रेणी के 31 उप निरीक्षकों को पदोन्नत कर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति की गई है। प्रदेश सरकार ने अखाड़ों के लिए जारी किए 13 करोड़ रुपए। मनमोहक निखार के साथ नजर आया ब्लू मून। तो शनिवार की रात ब्लू मून मनमोहक निखार के साथ नजर आया। साफ आसमान में चांद के साथ लाल ग्रह मंगल भी मौजूद था। तो शनि व गुरु भी अपनी छटा निखेर रहा था। अब अगले ब्लू मून का दीदार 31 अगस्त 2023 को होगा। राजनीति में ना कोई दुश्मन होता है ना कोई दोस्त। तो हरक सिंह रावत। तो उत्तराखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद नाराज चल रहे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने इन दिनों सुर्खियों में है। हालांकि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उनके तेवर कुछ नरम हुए हैं, लेकिन शनिवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजनीति में हर तरह के व्यक्ति हैं। वह राजनीति के विद्यार्थी तो नहीं रहे, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से राजनीति करते रहे हैं। शीतकालीन पर्यटन पर टिकी प्रदेश सरकार की उम्मीदें। तो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ही कोरोना के लिहाज से सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश देने में सरकार कामयाब रही है। चारधाम के साथ राज्य के पर्यटन स्थलों में तीर्थयात्रियों व सैलानियों की बढ़ती आमद इसकी दस्तक करती है। सैनिकों की आवाजाही में भी खलल डाल रहे भालू। तो चीन सीमा से सटे चमोली जिले के जोशीमठ समेत अन्य सीमांत क्षेत्रों में इन दिनों भालू की सक्रियता से न केवल स्थानीय निवासी भयभीत हैं, बल्कि सेना के जवानों की आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। बात करते हैं विकास नगर की खबरों की। तो विकास नगर से खबर है, जहां पे पछवा दून में स्मैक के साथ मां बेटे समेत 5 को गिरफ्तार किया है। तो ऑपरेशन सत्य के अंतिम दिन कालसी थाने की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वही खबर है, ये वॉक फॉर यूनिटी में छात्राओं का दिखा उत्साह। तो विकास नगर से खबर है, जहां पे मनाया गया लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन। ग्रामीण क्षेत्रों में 252 की हुई कोरोना जांच। तो चक्राता से खबर आई है। वहीं विकास नगर सहारनपुर रूट पर बस सेवा शुरू हो गई है। तो संचालक व कर्मचारी खुश, यात्री व व्यापारी को राहत मिली है। ऋषिकेश की खबरों की बात करें तो राफ्टिंग कारोबार पर कोरोना का संकट गहराया। जिलाधिकारी टीरी ईवा श्रीवास्तव ने सभी गाइड के 100% कोविड जांच के आदेश दिए हैं। वही खबर है ऋषिकेश से, जहां पे एसडीएम सहित बीआरओ व पुलिस के जवान कोरोना संदिग्ध मिले हैं। पिता के बाद सड़क दुर्घटना में घायल पुत्र ने भी दम तोड़ दिया। तो देहरादून हरिद्वार मार्ग पर भानियावाला के समीप शुक्रवार की सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि पिता की शुक्रवार को ही मौत हो गई थी। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दी श्रद्धांजलि। तो कांग्रेस ने इंदिरा गांधी और वल्लभ भाई पटेल के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। तीर्थ नगरी में उमड़े पर्यटक, होटल और कैंप फुल हो गए हैं। तो सप्ताहांत पर लगातार 3 दिन का राजकीय अवकाश होने के कारण तीर्थ नगरी पर्यटकों से पैक हो गई है। बात करते हैं रुड़की की खबरों की। तो हाईवे पर दिल्ली पुलिस के 2 दरोगा से मारपीट हंगामा हुआ है। तो हाईवे पर वाहन भिड़ने के बाद दिल्ली पुलिस के 2 दरोगाओं से मारपीट हुई। दिल्ली पुलिस के दरोगा सादे लिबास में थे, इनमें एक महिला दरोगा भी थी। मारपीट से हाईवे पर हंगामा हो गया। पुलिस ने मामला शांत करवाया। कोतवाली में दोनों पक्षों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई। वही खबर है रुड़की से, जहां पे 3 घर खंगाल कर भाग रहे 2 चोर ग्रामीणों ने पकड़े हैं। धारदार हथियार लेकर के घूम रहा युवक गिरफ्तार हुआ है। तो खबर है हरिद्वार से, जहां पे दुधियाबंद बस्ती के पास हाथ में हथियार लेकर के घूम रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 1.5 लाख रुपए लूटे जाने की सूचना पर दौड़ी पुलिस। तो मंगलोर से खबर, जहाँ पे कार सवार बदमाशों के हथियारों के बल पर ट्रक चालक से 1.5 लाख रुपए लूटे जाने की सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने छानबीन कर आधे घंटे में ही मामले का पर्दाफाश कर लिया। ट्रक चालक से ही लूट की रकम मिली। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो अखाड़ों के लिए जारी किए गए हैं 13 करोड़ रुपए। तो प्रत्येक अखाड़े में HRDA के माध्यम से विकसित की जाएंगी सुविधाएं। हरिद्वार में नायब तहसीलदार की नियुक्ति की गई है। कुंभ में पेशवाई व शाही स्नान के परंपरागत मार्ग पर संकट। तो मार्ग संकरा होने और फ्लाईओवर ओवरब्रिज निर्माण के कारण पेशवाई की पारंपरिक राह में खड़े होंगे अवरोध। इस खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे तस्कर ने तोड़ी जिला जज के आवास की दीवार। तो राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर एक तस्कर हाथी ने शुक्रवार की रात में जज कॉलोनी के पास पहुंचकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। बात करते गढ़वाल की खबरों की। तो शीतकाल को बंद हुई फूलों की घाटी। तो कोरोना संक्रमण के चलते इस साल शुरुआती 2 महीने सूनी पड़ी रही घाटी। तो चमोली जिले में समुद्र तल से 12,995 फीट की ऊंचाई पर स्थित फूलों की घाटी शनिवार को शीतकाल के लिए बंद कर दी। इसमें अब तक 932 पर्यटक घाटी पहुंचे। रविवार को साप्ताहिक बंदी पर भी खुला रहेगा गोपेश्वर बाजार। तो रविवार को साप्ताहिक बंदी के दिन भी जिला मुख्यालय गोपेश्वर के बाजार खोले जाएंगे। मिशन पूरा कर चंडीगढ़ पर वापस लौटा चिनूक। तो वायुसेना के सबसे बड़े मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक ने शनिवार को मशीनों के शेष पार्ट केदारनाथ पहुंचाने के साथ अपना मिशन पूरा कर लिया। इसके साथ वह अब चंडीगढ़ वापस लौट गया। बद्रीनाथ हाईवे तोता घाटी कोडियाला के बीच बंद। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग तोता घाटी और कोडियाला के पास सड़क ध्वस्त होने के चलते शनिवार को दिन भर बंद रहा। मार्ग बंद होने से इस रूट पर चलने वाले वाहनों को वाया टिहरी डाइवर्ट किया गया। गोपेश्वर में बीते साल लिए गए 7 नमूने फेल हो गए हैं। वहीं बात करते हैं कोटद्वार की खबरों की। तो माउंटेन बाइकिंग एवं ट्रेल रनिंग रूट का आज किया जाएगा सर्वे। वहीं खबर है कोटद्वार, जहां पर सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की हुई मौत। तो कोटद्वार सने पाखरो मोटर मार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई। अल्मोड़ा की खबरों की बात करें तो पहाड़ी से टकराकर डंपर पलटा, एक की गई जान। तो अति संवेदनशील पिथौरागढ़ अल्मोड़ा हाईवे पर एक और जिंदगी खत्म हो गई। कालीधार के पास तीखे ढलान पर उप खनिज से भरा डंपर पहाड़ी से टकराने के बाद सड़क पर पलट गया। वाहन पर सवार युवक की मौत हो गई जबकि चालक घायल हो गया है। पूर्व प्रधान ने सड़क के लिए गटक लिया जहर। तो भेसिया छाना ब्लॉक में मंगलता में के त्रिनेली तक निर्माणाधीन सड़क पर बवंडर खड़ा हो गया। पूर्व प्रधान ने तेज में आकर के जहर गटक लिया। ग्रामीणों ने कहा कि मानक के अनुसार कार्य नहीं कराया जा रहा है। वहीं विभागीय अभियंता ने कहा कि पूर्व प्रधान घर के नजदीक से सड़क निर्माण की जिद करते हुए सर्वे बदलने का दबाव बना रहे थे। जिला चिकित्सालय के डॉक्टर सौरभ जोशी के अनुसार स्थिति नाजुक बनी हुई है। देर शाम हल्द्वानी रेफर किया गया।
वही खबर आई है बागेश्वर से, जहां पे कोरोना से बचाव और रोकथाम के लिए रैली निकाली गई। अल्मोड़ा में 29, बागेश्वर में 12 कोरोना संदिग्ध मिले। किसके सिर सजेगा ताज, व्यापारी तय करेंगे आज। तो 445 मतदाता चुनेंगे अपना नया अध्यक्ष। तो गरुड़ से खबर आई है 8 बजे होगा मतदान। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की, तो अगले हफ्ते से चलेगी एसटीएच में ओपीडी। तो एसएम दफ्तर में हुई बैठक में निर्णय लिया गया, सीमित मरीज देखे जाएंगे। वहीं खबर आई है रामनगर से, जहां पे किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म गिरफ्त में आरोपी। तो कोतवाली क्षेत्र की किशोरी का अपहरण कर उससे दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसके घर से किशोरी को मुक्त कराया। तो काशीपुर के वसीम ने रामनगर कोतवाली के गांव में हेयर ड्रेसिंग की दुकान खोली। आरोप है कि उसने क्षेत्र की एक किशोरी को बहला फुसलाकर 27 अक्टूबर को भगा ले गया। किशोरी घर नहीं पहुंची तो स्वजनों को चिंता हुई। पता चला कि उनकी बेटी को वसीम भगा ले गया और घर नहीं आने दे रहा है। इस पर परिजन कोतवाली पहुंचे। एसएसआई जयपाल चौहान ने बताया कि दुष्कर्म, अपहरण व पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपित को जेल भेज दिया गया है। वही खबर है नैनीताल से, जहाँ पे फेसबुक आईडी का क्लोन बनाकर ठग लिए 20,000 रुपये। तो शहर में युवक की फेसबुक आईडी का क्लोन बना करके उसके दोस्त से 20,000 रुपये ठगने का मामला सामने आया है। बिना अनुमति बाजार खोलने पहुंचे पार्षद। तो खबर है हल्द्वानी से, जहां पे एसओ ने 1 हफ्ते में निर्णय लेने का दिया था आश्वासन। वही खबर है हल्द्वानी से, जहां पे रामनगर के संक्रमित मरीज ने दम तोड़ दिया। पुलिस पर लगा अवैध वसूली का आरोप। तो खबर आई है लाल कुआं से, जहां पे जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली राज्य सरकार में पुलिस व प्रशासन पर गंभीर आरोप लग गए हैं। इस बार आरोप किसी विरोधी दल के नेता ने नहीं लगाया, बल्कि खुद भाजपा के विलसी बदायूं से विधायक पंडित राधाकृष्ण शर्मा ने लगाया है। उपखनिज लदे वाहनों से वसूली के आरोप वाला पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री, पीएमओ, केंद्रीय परिवहन मंत्री समेत प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा है। प्राइवेट विद्यालयों को तैयारी के लिए समय देगा शिक्षा महकमा। तो शिक्षा विभाग 2 नवंबर से 10वीं 12वीं की पढ़ाई न शुरू कराने का मन बना चुके स्कूलों को मनाने के जरा भी मूड में नहीं है। अफसरों ने साफ किया कि स्कूलों की तैयारी पूरी करने के लिए समय दिया जाएगा। गर्भवती को कर दिया घर से बेघर। तो खबर है काशीपुर से, जहां पे दहेज में नकदी और मोटरसाइकिल न मिलने पर गर्भवती को प्रताड़ित करते हुए घर से निकाल दिया गया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर बिजनौर निवासी पति समेत 5 के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया है। कार के लिए विवाहिता को घर से निकाला। तो खबर है काशीपुर से, जहां पे दहेज उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला काशीपुर से सामने आया। शादी के बाद पहले तो ससुरालियों ने विवाहिता का जबरन गर्भपात कराया और इसके बाद दहेज में ऑडी कार न मिलने पर विवाहिता को घर से निकाल दिया। मामले में पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर हल्द्वानी निवासी पति समेत 5 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है। जिले में कल से खुलेंगे स्कूल। तो सुरक्षा मानकों के साथ 10वीं और 12वीं की चलेंगी कक्षाएं। मानकों का करना होगा पालन। वही खबर है गंगवार भाइयों समेत 3 पर इनाम। तो पार्षद प्रकाश धामी की हत्या का षड्यंत्र रचने वाले फरार पूर्व सभासद और उसके छोटे भाई तथा साथी पर एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने 2500 रुपये का इनाम घोषित किया है। तीनों का ही लंबा आपराधिक इतिहास है और उनके खिलाफ 43 केस हैं। शूटर 11 अक्टूबर को ही करना चाहते थे पार्षद धामी की हत्या। तो पार्षद प्रकाश धामी की हत्या की योजना शूटरों ने 11 अक्टूबर को ही बनाई ली थी। बद्रीनाथ धाम में गाड़ियों में रात बिता रहे तीर्थयात्री। तो कपाट बंद होने से ठीक पहले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से बद्रीनाथ में इंतजाम कम पड़ गए हैं। कोरोना के कारण धाम में सीमित संख्या में होटल, धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस खुले हैं, इसलिए सभी यात्रियों के रुकने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। शुक्रवार की रात तो कई श्रद्धालुओं को कड़ाके की सर्दी में अपने वाहनों में रात बितानी पड़ी। समग्र शिक्षा अभियान में 400 पदों पर भर्ती होगी। तो समग्र शिक्षा अभियान में करीब 400 विभिन्न पदों पर रोजगार का रास्ता खुलने जा रहा है। मुख्यालय से ब्लॉक स्तर तक
के पद आउटसोर्स से भरे जाएंगे। तो उत्तराखंड में शैक्षिक सुधार के लिए सरकार ने 28 अक्टूबर को एसएसए और रमसा का एकीकरण करते हुए समग्र शिक्षा अभियान का गठन किया। इसमें 1959 पद मंजूर किए, पर ज़्यादातर पद प्रतिनियुक्ति के हैं, जबकि करीब 800 विभिन्न पदों पर आउटसोर्स से नियुक्तियां होनी हैं। इनमें अकाउंटेंट कम सपोर्टिंग स्टाफ के ही 362 पद हैं, जबकि रिसोर्स पर्सन, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अभियंता के भी कई पद इस वक्त खाली हैं।